नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वामी व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में BSER यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। RPSC भर्ती 2022 में मेरे चयन में जो नोट्स मैंने बनाए थे और साथ में बोर्ड की जो साइट थी उससे जो नोट्स हैं मैंने यहाँ पे उतारे हैं उनको, और जिससे कि आपको BSER के बारे में काफ़ी समझ विकसित होगी। हम बात करते हैं BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो अजमेर में है, इसका जो आदर्श वाक्य है सिद्धिर भवति कर्मजा। में यह बात रखनी है क्योंकि एक बार फर्स्ट ग्रेड में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। उसके बाद में हम थोड़ी बैकग्राउंड में बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो इसकी स्थापना मुदालियर आयोग की अनुशंसा के ऊपर हुई। मुदालियर आयोग केंद्र सरकार का एक शिक्षा से संबंधित आयोग था, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। इसने माध्यमिक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये आयोग गठित किया गया और पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा का ढांचा सुधारने के लिए और शिक्षा की व्यवस्था के लिए आज़ादी के बाद में क्या क्या सिफारिशें जो करनी थी इनको, उन्होंने एक सिफारिश की थी उसमें कि भी हर स्टेट के अंदर एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की जाए। उसी की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 को पास किया गया। ये जो बातें जो हम ये यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर हमें मिलती है। ये जो अधिनियम वगैरह और ये जो है ये माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट से मैंने ली है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी BSR की स्थापना हुई 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जयपुर में हुई, ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में इस BSER को एक समिति थी, P सत्यनारायण राव समिति, उसकी सिफारिश पर 1961 में अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि BSER को जयपुर से अजमेर में 1961 में ले जाया गया। और वह हमें वेबसाइट ये भी बताती है 1973 से इस भवन में संचालित है, वर्तमान में जिस भवन में संचालित है। ये वेबसाइट में भी लिखा हुआ है सारी बातें। आगे हम बात करते हैं BSER के सदस्यों के बारे में। BSER के जो सदस्य हैं, ये जो ऑर्डर क्रम संख्या लिख रखी है उसी प्रकार से वेबसाइट के ऊपर हमें इनकी सदस्य संख्या मिलती है। वेबसाइट के ऊपर हम देखेंगे आज की तारीख में जो ये जो इस क्रम से ये सदस्य संख्या, सबसे पहले अध्यक्ष 1 लिखा गया है वेबसाइट में कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष संख्या 1। फिर पदेन सदस्य 7 होते हैं और इसमें उपाध्यक्ष सहित, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जो निदेशालय बीकानेर है माध्यमिक शिक्षा का, उसके जो डायरेक्टर हैं माध्यमिक शिक्षा के वो उसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। ये बात भी वेबसाइट के अंदर ही साफ लिखी गई है कि डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा का इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है। उसके बाद में निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्यों की संख्या वेबसाइट बता रही है 7 है, और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य 17 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है। ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य 2, विधानसभा के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा 2 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हमें हो सकता है अब की बार ये भी क्वेश्चन पूछे। उसके बाद में 2 सदस्य सैवर्ण सदस्य जो शिक्षाविद होते हैं, अपने अपने फील्ड के अंदर शिक्षा से संबंधित विशेष योगदान जिन्होंने दिए हैं वो सैवर्ण सदस्य इसके अंदर चुने जाते हैं। तो कुल संख्या हो जाती है 36। इसके अलावा एक आदेश और भी आया हुआ है कि 2018 में ये आदेश आया है कि राज्यपाल द्वारा भी 5 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाएंगे। तो अगर उनको भी मिला दिया जाए तो 36 तो वो पहले वाले और 5 ये 2018 का जो ऑर्डर था 41। हालांकि माध्यमिक शिक्षा की जो वेबसाइट है आज दिनांक तक इसको 36 सदस्य ही बताती है। हालांकि अब ये बात अलग है कि माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट है जो अपडेट नहीं हुई है BSER की वेबसाइट इसको 36 ही बता रही है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, और ये जो ऑर्डर के अनुसार बता रही है। राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत 5 सदस्य है इसको BSER की साइट में भी स्थान नहीं दिया गया, लेकिन ये भी आदेश बिल्कुल ऑथेंटिक ही है कि 5 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और ये हो जाएंगे टोटल 36 + 5 41 सदस्य हो जाएंगे। आगे बात करते हैं
इसमें माध्यमिक शिक्षा की वो वेबसाइट हमें बीएसईआर की वेबसाइट इसमें बताती है कि एक इसमें सचिव होगा जो आरएस स्तर का अधिकारी होगा, और सचिव आरएस यही मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। इसके ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है बीएसईआर के ऊपर। इसके जो बीएसईआर का जो सचिव होता है वो बैठक को आउट करता है, बैठक बुलाता है, एजेंडा तय करता है, बैठक का संचालन करता है, और आय व्यय विशेष रूप से वित्त का नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव के द्वारा ही किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है और आरएस स्तर का अधिकारी यहाँ पे होता है। अब बैठक की बात करते हैं। बैठक में गणपूर्ति है 1/3 सदस्य, यानी 33%, 33% सदस्य इसके आने चाहिए बोर्ड बैठक में, और इसकी 2 बैठक वर्ष में बहुत जरूरी है, और फरवरी मार्च में जो बैठक होती है उसको वार्षिक बैठक के नाम से बुलाया जाता है। आगे बात करते हैं बोर्ड के कार्य क्या क्या हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं बोर्ड की मुख्य कार्य तो 10वीं 12वीं की परीक्षा का आयोजन करना ही है, क्योंकि 10वीं 12वीं की परीक्षा का आयोजन हम देखते हैं कि अपने मार्कशीट के अंदर हम देख रहे हैं कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षा है वो बीएसईआर के द्वारा मार्कशीट में हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वो बोर्ड परीक्षा 10वीं, और फिर प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय यानी संस्कृत शिक्षा विभाग की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन भी बीएसईआर करता है। रेट परीक्षा का आयोजन बीएसईआर के द्वारा है, और बोर्ड के एग्जाम का जितना भी प्रश्न पत्र निर्माण, मूल्यांकन, केंद्र की स्थापना, उड़न दस्ते वगैरह, ये सारे के सारे कार्य काम बोर्ड की परीक्षा से संबंधित काम बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान करता है। उसके अलावा मान्यता प्रदान करता है 9 से 12, जैसे हमें पता है माध्यमिक शिक्षा है तो 9 से 12 की परीक्षाओं विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, बोर्ड ही मान्यता प्राप्त करता है। उसके बाद में एसटीएससी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम और एनटीएससी फर्स्ट पार्ट, इन परीक्षा का आयोजन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान करता है। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन, परीक्षा तो बीएसईआर लेता है लेकिन इसको आयोजित करवाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार। केवल परीक्षा का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। इसमें गणित विज्ञान से संबंधित टैलेंट को खोजा जाता है। उसके बाद एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम पार्ट फर्स्ट, यानी प्रथम चरण की एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, और उसके बाद में एनसीईआरटी करवाती है। प्रथम चरण में 234 जो सदस्य हैं विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, जो 9th से 10th में चले गए हैं। 9th के एग्जाम में 55 जिनके परसेंटेज है, और 10th में जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो इस परीक्षा में बैठते हैं, और वो प्रथम चरण के लिए जो योग्य होते हैं वो सेकंड चरण में एलिजिबल होते हैं, जो जिनका भर्ती है जो परीक्षा है वो एनसीईआरटी करवाती है। उसके बाद में प्रकाशन 9 से 12 पुस्तकों का प्रकाशन का ऑर्डर देना। प्रकाशन तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल करता है प्रकाशन, उसका मुद्रण और वितरण, लेकिन जो जितना भी बुक चाहिए और ये संबंधित प्रकाशन का आदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही देता है। उसके बाद में एक बोर्ड जर्नल नाम से इसकी एक पत्रिका है, हम वेबसाइट में मैंने देखा तो उसमें एक वेबसाइट पत्रिका का डाउनलोड हुई, उसका नाम था बोर्ड जर्नल। इस पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका का इसमें प्रकाशन करवाया जाता है बोर्ड के द्वारा। उसके बाद में कैरियर से संबंधित 4 जो पत्रिकाएं हैं उनका भी प्रकाशन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कैरियर में दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम, ये 4 प्रकार की पत्रिकाएं हैं, लेकिन उनका प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान करवाता है। जो 9 से 12 के विद्यार्थी हैं, 12 से जो आगे अपने कैरियर में क्या क्या कैरियर चुनना चाहते हैं, उनसे संबंधित ये 4 प्रकार की हैं। इससे संबंधित मैंने यहाँ पे पूरा कोशिश की है आपको देने की नोट्स। फिर भी अगर हम कुछ कमी रहती है आगे तो हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की एक और क्लासें होंगी हमारी, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें काफ़ी क्वेश्चन होंगे, और कोई भी चीज़ इसमें छूटती है तो हम उसमें उसको ऐड कर लेंगे। इसमें बोर्ड में जगह थोड़ी कम थी इसलिए वो ऐड नहीं हो सकी, कुछ भी है लेकिन लगभग मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसके जो मेन जो है टॉपिक्स उसको कवर कर दिया जाए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दूसरी भी क्लास होगी जिसमें हम और भी कुछ छोटी चीज़ें उसको शामिल करेंगे। फिर पुरस्कार 2017 से 18 से एक पुरस्कार किया है इन्होंने शिक्षा रत्न शिक्षकों के लिए, 1 लाख रुपए प्राइज है इसमें शिक्षकों के लिए शिक्षा रत्न पुरस्कार। कला रत्न विद्यार्थियों के लिए 51,000, खेल रत्न भी विद्यार्थियों के लिए 51,000 राज्य स्तर पर इसका
आयोजन करवाया जाता है पुरस्कार योजना। इसमें BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इसको पुरस्कार देते हैं। उसके बाद में एक शिक्षक प्रतियोगिताएं हैं, पत्र वाचन, अध्यापन और लेखन से संबंधित 3 प्रकार की जो प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षकों के लिए BSER करवाता है। विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं करवाते हैं, 9 से 12 विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं, आशु भाषण, निबंध, चित्रकला, क्विज और एकल गीत। हमें इन चीज़ों को इसलिए देखना है क्योंकि कई बार पूछ ले देते हैं कि विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं हैं। तो विद्यार्थियों के लिए जैसे अध्यापन नहीं है, लेखन नहीं है, पत्रवाचन नहीं है, इनमें से 3 डाल के इसमें से डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज। या फिर शिक्षकों के लिए कौन सी है, तो आशु भाषण शिक्षकों के लिए नहीं है, तो हमें इसको ध्यान रखना है कि अध्यापन, पत्र वाचन और लेखन शिक्षकों के लिए, और आशु भाषण, निबंध और चित्रकला, क्विज, एकल गीत ये विद्यार्थियों के लिए। 2012 से एक पुरस्कार और भी इन्होंने शुरू किया, एकलव्य द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार 2012 से, जिसमें जिन माता पिता के केवल पुत्री है या फिर 2 पुत्रियां हैं वो इसके लिए योग्य, पुरस्कार के लिए योग्य हैं। 10th और 12th के विद्यार्थियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं योग्यता के अनुसार, और जिला स्तर पर दोनों में 11,000 है और राज्य स्तर में 31,000 10th के लिए और 51,000 हर संकाय अलग अलग के लिए 12वीं में। इसकी कट ऑफ अलग अलग वर्षों के लिए अलग निर्धारित होती है, वो देखते हैं कि कितने बच्चों को ये दी जाए कट ऑफ अलग अलग वर्षों के लिए। हमें एक देखना है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, इसमें संशोधन होते रहते हैं, पिछले साल भी संशोधन हुआ, और हम देखते हैं कि नकल रोकने के लिए एक है। इसके अलावा विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना हर जिले में, लगभग जिलों में स्थापना की गई है, जो अंक तालिका की माइग्रेशन, डुप्लीकेट मार्कशीट वगैरह, या फिर कोई भी अंक में कुछ त्रुटियां या फिर नाम में कुछ त्रुटियां से संबंधित, डुप्लीकेट मार्कशीट निकालने से संबंधित जो भी काम होते हैं विद्यार्थी सेवा केंद्रों में स्टूडेंट्स जहाँ पे मदद कर सकते हैं। BSER की एक प्रकार से लगभग शाखा होती है, और अमूमन डाइट में ये चलती है विद्यार्थी सेवा केंद्र। तो इनसे संबंधित जो भी हम बोर्ड से BSER से संबंधित जो भी अपने जो क्वेश्चन थे हमने इसको क्लियर किया है। वीडियो को 1-2 बार आप 2 बार आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप की एक सीरीज और भी चलाएंगे जिसमें थ्योरी के बाद में हर सब्जेक्ट की मैनेजमेंट में हम क्लास लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिले। हालांकि थोड़ी स्पीड अभी इसकी कम है, मैं थोड़ा वीडियो कम डालें, और लेकिन अब धीरे धीरे उनकी स्पीड मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव टाइप से संबंधित और भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित थ्योरी और ऑब्जेक्टिव की और भी वीडियो आएगी। और धन्यवाद।